किसान भाई और राम राम। मैं एक बहुत बड़ी समस्या आपके सामने लेके आया हूँ जो कि दूध से संबंधित है। आज अगर मार्केट में बात करें तो दूध व दूध के प्रोडक्ट नकली मिल रहे हैं। अब असली लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पशुपालन करना चाहिए। पशुपालन करने में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? चारे की समस्या आती है। आज उसी चारे की समस्या को, जो कि पूरा साल चलने वाली नेपियर घास, सुपर नेपियर घास, जो कि पूरा साल चलती है, साल में 5-5 बार कटाई दे देती है। और प्रोटीन की अगर इसमें मात्रा के तो बहुत ज़्यादा पौष्टिकता होती है। 32% इसमें प्रोटीन और विटामिन होते हैं। तो इसलिए हरे चारे का सब्स्टिट्यूट सबसे अच्छा सुपर नेपियर घास। इस सुपर नेपियर की पूरी जानकारी आज आपको दी जाएगी। कैसे ये उगानी चाहिए, कब उगानी चाहिए, कितनी इसकी प्रोडक्शन होती है। आज मेरे पास फार्मर आए हुए हैं। ये भाई साहब आए हैं, देवन के पास है कोटा से। इनके पास इन्होंने बताया भी मेरे पास 5 गायें हैं। और गर्मियों में जाके बहुत ज़्यादा समस्या आती है, जिस टाइम हरा चारा नहीं होता है। और तूड़ी का तो कहना ही क्या है। तूड़ी तो अब की बार आए साल ही 1,500 रुपये क्विंटल तक चली जाती है। अगर 1,500 रुपये क्विंटल करे तो 1,950 रुपये तो गेहूँ का रेट है। उस रेट हमें तूड़ी लेनी पड़ती है। तो कोई भी पशुपालक इस समस्या से जूझता है, उसका समाधान सुपर नेपियर घास है, जो कि साल में कम से कम 5 बार काट देती है और 7-7, 8-8 फुट तक की हो जाती है। और पशु भी इसको बड़े चाव से खाता है। और अगर इसे हम खालिश भी खिलाएं तो हमारी तूड़ी भी बचेगी, तूड़ी का खर्चा भी बच जाएगा और पौष्टिकता की वजह से हमारे दाने का खर्चा भी कम रहेगा। तो इस चीज़ को इनको जब पता लगा तो ये सुपर नेपियर की जानकारी लेने के लिए आए। हाँ जी, बताइए संदीप जी आप। मैं कोटे से आया हूँ और मुझको इस घास के बारे में पता चला है। बहुत अच्छा घास है। और ये मैं अपनी जो हमने सरसों बरसी हो रखी है, उसमें लगाने की चाह है। मैंने इन्हें बताया भाई अब दिसंबर जनवरी में तो ये फुटाव ही नहीं लेगी, हरी तो खड़ी रहेगी, मरेगी नहीं। थोड़ा सा फुटाव लेके वहीं के वहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि ठंड में इसकी प्रोडक्शन सिर्फ 2 महीने कम रहती है। उसके बाद ये पूरा साल चलती है। काटते रहो, खुआते रहो, सिर्फ इसकी नलाई गुडाई करो, केचुआ खाद डालो, बहुत अच्छे से फुटाव देगी। तो ये कहने लगे जी बाद में मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, आज मुझे तो कुछ एक कल में दे दो। ये कुछ एक कल में लेने के लिए स्पेशल यहाँ पे आ गए हैं। हाँ जी। इसका लगाने का तरीका क्या है? इसका लगाने का तरीका अभी कलमों के द्वारा ये लगाई जाती है और पेड़ से पेड़ की 2 फुट दूरी रखते हैं। और इसका टाइम क्या होता है? किस टाइम तो इसको पूरे साल कभी भी लगा सकते हैं। सिर्फ दिसंबर जनवरी में फुटाव बढ़वार नहीं करेगी, मरती नहीं है, सिर्फ बढ़ेगी नहीं। उस टाइम इसकी बढ़वार रुक जाती है। और इसका पीरियड कितने साल तक? ये 7 से 8 साल तक बहुत अच्छे से चलती रहती है। जैसे हम बरसी बोते हैं वो 3 महीने का पीरियड है। हाँ, 4-5 महीने का। और उसका ज्वार का, हाँ, उसका भी इतना ही है। हमें बीच में चारे की बहुत दिक्कत आ जाती है। बिल्कुल आती है। इसको अगर एक बार लगा लोगे तो दूसरे चारे को आप भूल जाए, क्योंकि एक बार लगा के 7-8 साल तक आपको इससे हरा चारा मिलता रहेगा, भरपूर मिलेगा और पौष्टिक चारा मिलेगा। उसकी दूरी लगाने का तरीका कलम से कलम 2 फुट और लाइन से लाइन कम से कम 2.5 फुट लगानी चाहिए। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे ये है जी। ये देखिए इसकी आंखें होती हैं, ये आंखें इसकी फुटाव लेती हैं। आंखों से अपने आप ये फुटाव ले जाएगी जब आप इसको जमीन में लगा दोगे। ये देखे इसके अंदर अपने आप ही जड़ चलनी शुरू हो गई है। आप इसको 2-2 फुट पे लगाएंगे और लगाते टाइम एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको ऐसे दक्षिण की तरफ 45 डिग्री आप तिरछी कर देंगे तो उससे क्या होगा, गिरने की समस्या कम आएगी। कलम जब भी लगानी है ना 45 डिग्री तिरछी करके लगाओ, उससे क्या भी जड़ें अच्छी चलेगी, इसको ज़मीन की सपोर्ट मिल जाएगी। शुरू में तो जड़ नरम रहती है ना, फिर तो ये फैलती जाएगी। 2-2 फुट पे लगानी है। मेढे से मेढे की मतलब कि जो दूरी है ना 2 फुट रखनी है। अभी तो एक कलम दिख रही है, उसके बाद देखो ये 1 की कलम लगाई थी कितनी होगी है। एक में कम से कम 150 से 200 कलमें हो रही है और 7-8 साल तक ऐसे ही चलती रहेंगी। इसके बीच में आप जब भी कटिंग करते हो खुदाई करके और केचुआ खाद डाल दो या गली सड़ी गोबर की खाद डाल दो, पूरी तरह से ये आपको काट छांट देती रहेगी। आपको हरा चारा मिलता रहेगा अपने पशुओं के लिए।
और जो सबसे बड़ी समस्या है हरे चारे की वो आपकी दूर होती रहेगी। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। लगाने के बाद सूखे में लगाओ और लगाने के बाद पानी दे दीजिए। ये अपने आप ही 10 से 15 दिन के अंदर फुटाव ले जाएगी और पूरी अच्छी तरह चलेगी। अंग्रेजी खाद देने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की इसमें कभी बीमारी नहीं आती। और जब हम अपने पशुओं को शुद्ध चारा खिलाएंगे, पौष्टिक चारा खिलाएंगे, तो उनसे हमें दूध भी शुद्ध मिलेगा। अब नेपियर घास की अगर बात करें तो सुपर नेपियर में भी हमारे पास 2 वैरायटी है। जैसे एक ग्रीन वाली है सुपर नेपियर ग्रीन, और एक है रेड नेपियर। रेड नेपियर का मेढा इससे भी मोटा, तना जो होता है इससे भी मोटा होता है, वो इससे भी पौष्टिक है। पर यह है भी वो फुटाव कम लेता है, ये फुटाव ज़्यादा लेती है। चलते दोनों 7-8 साल तक हैं, तो दोनों तरह का भी आप लगा सकते हैं। देखिए आप इसको प्लेन खेत में लगा सकते हैं, चिरों पे भी लगा सकते हैं। चिरों पे ये अभी पानी देना आसान रहता है। प्लेन में लगाने का क्या फायदा है कि जितनी गहरी इसकी जड़ होंगी उतना ही ज़्यादा इसका फैलाव होगा। तो जब ये जैसे जैसे ऊपर जाती है तो इसको खुदाई करते रहो, मिट्टी लगाते जाओ। तो मिट्टी से क्या होगा, जैसे जैसे कलम ऊपर जाएंगे ना और मिट्टी चढ़ाते जाओ, मिट्टी से क्या होगा भी इसकी जड़ें ज़्यादा फैलेंगी और गिरने की जो इसकी वो होती है ना तासीर, वो कम हो जाएगी। और खुदाई करने के बाद जब मिट्टी लगाओगे तो अच्छा मेढा चलेगा और अच्छी फुटाव होगा। तो बाद में भी इसमें मिट्टी चढ़ाई जा सकती है, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। तो पानी का क्या सिस्टम है जिसमें कितने पानी का जब बत्तर आ जाए तब पानी देना है, गिल्ले में बार बार पानी नहीं देना। तो इसमें 2 वैरायटी बता रहे हैं आप, एक लाल एक ये। हाँ, तो इसमें बढ़िया कौन सी है? दोनों ही बढ़िया है। अच्छा। और जो रेड वाली रेड नेपियर है ना वो इससे भी ज़्यादा पौष्टिक है, बस इतना फर्क है। और बाकी खाने में दोनों अच्छी है। बकरी वाला ज़्यादा इसको लगाता है क्योंकि बकरी ग्रीन वाली को ज़्यादा पसंद करती है और गौएं दोनों को ही खाती हैं। तो दोनों तरह की घास आप लगा सकते हैं। और जो महंगा चारा समस्या एक किसान के लिए है, उस समस्या से आप निजात पा सकते हैं।